नमस्कार। यूजीसी रोल बैक। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बिल लेकर आया गया, उसके ऊपर जो बवाल है, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले जो रैली तक सीमित था, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन में बदला और उसके बाद लाठीचार्ज, वाटर कैनन और अब एक मजबूत धरने में हमें बदलता दिखाई दे रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना द्वारा यूजीसी के विरोध में यूजीसी रोल बैक यात्रा निकाली गई। जयपुर के अंदर लगातार जो कोशिश वो कर रहे थे 12 दिन से, वो एक तरीके से पैदल यात्रा पे थे। करणी देवी मंदिर से, जो करणी देवी माता है उनके मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई थी। जयपुर में धरना प्रदर्शन होना था और कल होता भी है धरना प्रदर्शन। उसके बाद हमने देखा कि अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटना शुरू होती है और जयपुर में धरना प्रदर्शन महिपाल सिंह मकराना करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है। वहाँ पर थोड़े समय बाद चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से हमले किए गए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। बता दें कि जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तो महिपाल सिंह मकराना मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, हम उनके इस्तीफे की माँग करते हैं। उसके बाद जो प्रकरण है वो आगे बढ़ता है और वाटर कैनन और लाठीचार्ज से कुछ लोग घायल भी होते हैं। घायल होने के बाद एक शख्स की अ, तबीयत खराब होती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और कुछ समय बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से जैसे ही ये खबर सुनो, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? कुछ नहीं, इस्तीफे से थी वो आगे बढ़कर अब मुआवजे और साथ ही साथ उस जो उसका न्याय करना बात कर रहे हैं स्वर्ण समाज पर जिस गुस्से की बात महिपाल सिंह मकराना यूजीसी रोल बैक के माध्यम से कह रहे हैं, वो उनके भाषणों में भी अब दिखाई दे रहा है। उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है एक तरीके से भाजपा को। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये वापस नहीं लेते हैं, यूजीसी रोल बैक नहीं करते हैं, तो आने वाले पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में भी आपको इसके परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। उन्होंने भारी सभा में मंच से भाषण देते हुए कहा कि हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे, हम पंचायत निकाय चुनाव हरा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा अगर नहीं माने तो जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जयपुर बंद कर देंगे, राजस्थान बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली तक कूच की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पार्टियाँ, जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियों को पंचायत निकाय चुनाव हरवाकर और एक तरीके से जो सारा माहौल है, जो स्वर्ण समाज के विरोध में बनाया जा रहा है, महिपाल सिंह मकराना ने कहा, जो ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। हम भले ही राजनीति में ना आए, पर आने वाले समय में राजनीति को हम बदल सकते हैं, चीज़ें पलटने का दम रखते हैं। और अगर हमारी माँगें नहीं मानी गई, तो आने वाले समय में जो इसके परिणाम है, बहुत ही घातक होने वाले हैं। इस तरीके की बातें की गई है और अब धीरे-धीरे कर जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन हमें दिखाई दे रहा था, यहाँ से उग्र होता दिखाई दे रहा है। अगर ये आंदोलन उग्र होता है, तो आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में छात्र आंदोलन देखा गया था, नीट के विरोध में, उसके बाद एक और आंदोलन और अभी भी पेपर लीक के ऊपर हर राज्य में आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक और आंदोलन हमें देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालाँकि सरकार के लिए मुश्किलें लगातार हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से जनता सड़कों पर आ रही है, तो क्या यहाँ से सरकार को अब सोचना शुरू कर देना चाहिए? क्या कुछ जो रिफ़ॉर्म्स या फिर जो गलतियाँ सरकार द्वारा की गई, उन्हें ठीक करने का प्रयास सरकार करेगी? और दूसरी बात, धरनों में जिस हिसाब का माहौल बन रहा है, क्या वो कितना सही है, वो भी आप बताएँ? हालाँकि ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, इसमें सरकार किस हिसाब से संज्ञान लेती है, किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।